वो जीवन के सोते को और कहीं देखते हैं, उत्तर को यहाँ और वहाँ देखते हैं। वो टिकट खरीदकर 10,000 किलोमीटर जाने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस सोते को पाया है। मैंने पाया है कि उत्तर कहाँ है। उत्तर तो आपकी नाक के 1 इंच नीचे है, आपकी जीभ पर है। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. We will trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. जहाज में एक व्यक्ति है जो इसे चलाता है, और उस व्यक्ति के पास एक निश्चित मंजिल के लिए संचालित करने के तरीके हैं, और वो मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए प्रतिदिन सामान उस पर लादा जाता है और प्रतिदिन लोग उस पर चढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी हवा चले, कितनी भी लहरें उठे, वो वहां जा सकते हैं, क्योंकि जाने का एक मार्ग है। और वो कैसे वहां पर पहुंचते हैं? क्योंकि छोटी सी पतवार के द्वारा घुमाया जाता है। ये कहता है छोटी पतवार से घूमता है। मसीह लोग कहते हैं मैं जीवन की नाव में बैठा हूं और मैं नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं। मैं नहीं जानता जहां हवा लेकर जाती है। नहीं नहीं, बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती। ये कहती है इच्छा करते हैं। आपकी मंजिल क्या है? आप कहां जाना चाहते? क्या आपने निर्णय लिया है? तो आप जहाज को घुमा सकते हैं जहां आप चाहे। कैसे घुमाते हैं? ये छोटी पतवार से आप इसे घुमाते हैं। एक बड़ा जहाज छोटी पतवार से घुमाया जाता। छोटी पतवार क्या है? वो जीभ है। अगला वचन कहता है जीभ वो छोटी पतवार है, वही वस्तु जहाज को घुमाती है। इसलिए आप दक्षिण में जा रहे हैं और आप उत्तर में जाना चाहते, तो आप इसे कैसे घुमाएंगे? ये छोटी सी पतवार को घुमाते हैं, जीभ को एडजस्ट करे, बदल दे जो आप बोल रहे हैं, बोलने के तरीके को बदल दीजिए, कुछ अलग विश्वास करना शुरू करे, अपने मुंह से कुछ अलग बोलना शुरू करे, उद्देश्य के साथ बोलते रहे, शब्दों को नाप कर बोलना शुरू करे। यदि आपने मंजिल को तय कर लिया है, तंदुरुस्ती, शांति, आनंद, सफलता, विजय, ये आपकी मंजिल है, तो आप उसकी ओर घूमते जाएं। और यदि आप उस पतवार को घुमाएं, जहाज बड़ा होने पर भी वो तुरंत नहीं घूम जाता, अगले ही पल में उसके लिए कुछ समय लगता है। आप जानते हैं, उसी प्रकार से जिस पल आप बोलना शुरू करते हैं, आपने बदलाव को क्रियाशील कर दिया है अपने जीवन में। ये बदलने वाला है। वो शायद एक ही दिन में न बदले, एक हफ्ते में ही न बदले, शायद उसी महीने में न बदले, परंतु ये बदलेगा।
ये छोटी सी पतवार, क्योंकि उसने उसे निश्चित मंजिल की ओर निर्धारित रखा है, वो घुमा देगी और ये आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगी, उस दिशा की ओर जिसके लिए आपने लगाया। आप देखेंगे, अगर आपने उत्तर की ओर निश्चित किया तो ये घूमकर उत्तर की ओर ले जाएगी। देखिए, बहुत से लोग ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने शब्दों की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि परमेश्वर के पास हाथ में पतवार है कि वो जहाज को घुमाने जा रहा है और वो लेकर जा रहा है जहां चाहे। जानते हैं, मेरे पास घर में एक बड़ा चित्र है जहां एक व्यक्ति जहाज में है और उसकी ओर ताक रहा है और यीशु उसे अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। ये बहुत अच्छा चित्र है। वो रास्ता दिखाता है, मदद करेगा आपकी, परंतु आपको घुमाना है। घुमाना आपके हाथों में है, आपके जीवन को घुमाना आपके हाथों में है। परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु आपका आदर करता है क्योंकि उसने अपने स्वरूप और समानता में आपको बनाया। वो आकर आपके लिए सब नहीं करेगा। आप छोटी गुड़िया नहीं, आप कोई छोटी चीज नहीं। देखिए, आप मनुष्य हैं, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बने हैं। आप सोच सकते, निर्णय ले सकते, योजनाबद्ध और उद्देश्य तरीके से बोल सकते हैं और आप बोल कर सकते। तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं यदि आप जीवन को सफलता में घुमाना चाहते हैं। बोलना शुरू करें, मैं ऊपर आ रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है भाई। 10 साल पहले उन्होंने कहा था, ओ जीवन मुश्किल है, बातें और भी बुरी होती जा रही है। और 20 साल बाद आप अगर उन्हें देखेंगे तो वो यही कहेंगे। वो हमेशा ऐसे ही हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। जानते हैं, वो आश्चर्य करते हैं कि क्यों नहीं बदल रहा है। आपको क्या कहना है? मैं ऊपर आ रहा हूं। परमेश्वर हर बात के लिए काम कर रहा है मेरे लिए। मेरे पास प्रभु की कृपा है, मेरे ऊपर दूसरों की कृपा है। मैं ठीक हूं। मैं ऐसे मार्ग पर हूं जो वास्तव में जीवन की सफलता की ओर ले जाता है। मैं जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं जिस पर मैं जय नहीं पा सकता, क्योंकि वो महान तो मुझ में रहता है। और जब इस तरह से आप बातें करना शुरू करते हैं तो ये पतवार को निश्चित करते जाते हैं कि जहाज को हटाए और सही दिशा में जाए। ठीक है? कुछ लोग नहीं समझते हैं कि ये आपके शब्द हैं जो बदल देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है भाई, हम लोग मनुष्य हैं, सब प्रकार की बातें करते हैं, प्रभु हमारे उद्देश्यों को जानता है। हाँ, ये अजीब बात है। प्रभु जानता है, इसका मतलब क्या है? मैंने उनसे कहा, अच्छा, प्रभु जानता है, यही आपका मतलब है, और वो इसे पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे ये प्रचार करने के लिए भेजा है। लोगों के पास हर तरह के विचार है। वो कहते हैं, वो ठीक है, मैं जो कहता हूं उसका अर्थ नहीं, नहीं, मैं जो कहता हूं उसका कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है वो मायने रखता है। नहीं, नहीं, आप जो कहते हो उसका मायना है। इसलिए नीति वचन 6 निकालते हैं। तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अब मुझे बताइए, क्या शब्द महत्वपूर्ण नहीं? और इसे सुनिए, आप फंस गए अपने ही मुंह के शब्दों से और आपको पकड़ा गया, सच में बंदी बनाया गया आपके मुंह की बातों से। लोग कहते हैं मेरे शब्दों का अर्थ नहीं, परंतु बाइबल को देखिए, उन्हें बाइबल पता नहीं है। मैं सोचता, बाइबल कहती है उनके मुंह के वचनों से वो फंस जाते हैं, वास्तव में पकड़े जाते हैं। बाइबल कहती है, एक और अनुवाद कहता है इस तरह, आप अपने मुंह के शब्दों के कारण जाल में फंसते हैं, आपके होठों के शब्दों ने आपको हराया है। यह कैसे लगा? आपको जाल में पकड़ा गया आपके शब्दों द्वारा, जैसे मछली जाल में फंसती है। आप पकड़े गए, अब आप असहाय हैं, गिरफ्तार हुए या पकड़े गए हैं आपके मुंह के शब्दों से। किसके कारण आप इस स्थिति में हैं? अपने मुंह के शब्दों के कारण स्थिति में फंस गए हैं। अब क्या शब्द ऐसे कर सकते? क्या शब्द बंधन में डाल सकते? पिछले हफ्ते मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक भाई जो सिगरेट पीते थे, फिर उद्धार पाया, फिर भी सिगरेट पीना बंद नहीं कर सके। वो मेरे पास आए। जानते हैं, उन्होंने सिगरेट की समस्या को बताया। कहा, मैं सभी छुटकारे की सभा में गया, सिगरेट का पॉकेट फेंका, उसे पैरों के तले मैंने रोंदा और सब कुछ किया, फिर भी नहीं छोड़ पाया। जानते हैं, जब भी मैंने ऐसे किया, तुरंत बाहर आकर मैंने सिगरेट खरीदी और सिगरेट पीने लगा, उसने कहा। इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने महसूस किया कि इनके पॉकेट में सिगरेट है और हर जगह ये बदबू फैला रहे हैं। कोई फायदा नहीं कि ये बताए कि सिगरेट मत पियो, क्योंकि उन्होंने हजारों बार सुना। मैंने उनकी समस्या को पहचान लिया। वो कह रहे थे, देखिए, मैं बंधन में हूं। किसी ने मुझे बताया, एक बहन ने मुझे बताया, शायद वो प्रार्थना कर रही थी, कहा निकोटीन की आत्मा है। इसलिए उसने कुछ खोज निकाला। जानते हैं,
वो जानते हैं कि कौन सी आत्मा है। मैं निकोटीन की आत्मा में हूं भाई। मैं बंधन में हूं और मुझे इससे निकलना मुश्किल है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं। इस बात को दोहरा रहे थे। फिर मैंने कहा, हमने जाना। मैं जानता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि आप अपने शब्दों के जाल में पकड़े हैं। आप स्वयं के शब्दों में पकड़े गए हैं कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। आपके शब्द आपको बंदी बनाए हैं अपनी सामर्थ्य के अधीन। आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। आप कहते हैं मुझ में निकोटीन की आत्मा। आप कहते हैं मेरे पास ये है। मैंने कहा, अगली बार जब आप सिगरेट खरीदते हैं तो ऐसे कहे, ये वस्तु मुझे बंधन में जकड़ नहीं रख सकती। ये मुझ पर राज्य नहीं करेगी। मैं इसे लात मारूंगा। यीशु के नाम में मैं इस पर विजय पाऊंगा। मैं इससे बड़ा हूं। और जब आप इसे मुंह में रखते हैं और धुआं उड़ाते हैं, हर बार ऐसे कहे। कुछ दिनों में सिगरेट छूट गई क्योंकि ये बहुत ही कठिन है कि हर बार जाकर सिगरेट का पॉकेट खरीदे और ऐसे कहे, जानते हैं, और अपने मुंह में उसे रखे और फिर इस तरह से कहे, जानते हैं। आखिरकार उन्होंने उसे फेंक दिया और आज के दिन तक वो उसके बिना जी रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से कहा जिन्हें पीने की समस्या थी और भी समस्याएं थी। अब जानते हैं, इन सभी में बस एक ही गुण था, जानते हैं, और उसे बाइबल पहचानती है। वो उनके मुंह के शब्दों के द्वारा फंस गए हैं। लोग इसे नहीं समझते कि मतलब क्या है, क्योंकि वो कहते हैं इसलिए वो बंधन में है। क्योंकि वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वो कहते हैं मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। और मुझ में ये आत्मा है। मैंने कहा, आप में निकोटीन की आत्मा नहीं, आप में पवित्र आत्मा है भाई। जानते हैं, किसी ने उन्हें यह नहीं बताया। मैंने कहा, आप घोषणा करें कि आपके पास में पवित्र आत्मा है। आपके पास तंबाकू की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है और कोई आत्मा नहीं है। आप इसे लात मारेंगे। अब देखिए और देखिए, मैंने ऐसे कहा, जो शराब पीते हैं और उससे नहीं बाहर आ पाते हैं और ये सब, वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो इसके बंधन में है। और किसी ने उनसे कहा है कि उनके पास ये बंधन है, वो इसके द्वारा बंधे हैं, ये सब कुछ। मैं उनसे कहता हूं, आप आजाद हैं। जिन्हें पुत्र आजाद करे वो आजाद है। वो सच में आजाद है। मुझे बताओ, बाइबल में जो है, आप जो महसूस करते वो नहीं, जो दूसरों ने कहा वो नहीं। घोषित करे जो बाइबल आपके विषय कहती है। हाँ, लोगों की समस्या को पहचान सकते, ये आपकी सलाह देने में मदद करेगा, उनके साथ काम करने में। क्योंकि एक बार मुझे याद है, एक बहन मेरे पास में आई, उनकी बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत बड़ी समस्या मैंने सुनी है, इसलिए ये एक और बात थी। ये खास जटिल समस्या थी, जानते हैं, सच में बड़ी समस्या थी। इसे सुनने के बाद मैंने कहा, बहन क्या आप जानती हैं, कोई बात नहीं कि समस्या कितनी बड़ी हो, ये कुछ नहीं। परमेश्वर के सामने कुछ नहीं, या आपके सामने कुछ नहीं। आप इसे हरा सकती है, ये कुछ नहीं। और वो गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैंने इतनी बड़ी समस्या आपको बताई है और आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप कहते हैं ये कुछ नहीं है। यदि ये कुछ नहीं है तो फिर मैं आपके पास में क्यों आऊं तब मैं समझा कि समस्या क्या है। उनकी समस्या नहीं थी। उनकी समस्या ये है कि वो सोचती हैं कि उनकी समस्या बड़ी समस्या है और हमने उनकी समस्या का आदर और सम्मान करना चाहिए और इसे गंभीर समस्या मानना चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं आपकी समस्या गंभीर है। पूरी गंभीरता से मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी समस्या यह है कि आपकी समस्या को आप उठा रही है। यही समस्या है। आप अपनी समस्या को नीचे डाल दे और यीशु को ऊपर उठाएं तो आपकी समस्या कुछ भी नहीं होगी। आपकी समस्या को बहुत बड़ी समस्या के रूप में मत ले। यीशु के विषय में बताए कि वो आपकी समस्या से बड़ा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी समस्या और चुनौतियों से बहुत अधिक बड़ी है, जिनका सामना जीवन में करते हैं। समस्या तो यही है कि लोग अपने ही शब्दों में फंसते हैं। देखिए, शब्दों में अपने जीवन में नर्क पाते हैं, ऐसे बंधन के अधीन में। सच में वहां ऐसी कोई समस्या नहीं, उसके विचार को छोड़कर कि यह बड़ी समस्या है। और वो कह रही थी, हर समय कहती थी और इसे उठाने के उद्देश्य के साथ बताती थी सबके सामने में। वो चाहती थी कि प्रचारक कहे, प्रभु जानते हैं, अगले हफ्ते मैं 7 दिन तक उपवास करूंगा। जानते हैं, कलीसिया में उपवास करने के लिए कहूंगा, हम सब इसे हल करेंगे। वो इतनी बड़ी समस्या है, जानते हैं। तो यदि ये कहता तो मुझे अच्छा प्रचारक मानती, पर मैंने कहा यह कुछ नहीं है।
मैं इस बारे में कह रहा था परमेश्वर पर कैसे विश्वास करें, परंतु उसने कहा मेरी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं पूरी गंभीरता से इसे बता रहा हूं दोस्तों, गंभीर बात है, यीशु बड़ा है। आमेन। एक और भाई थे जो हर जगह उधार मांगते थे। इन दिनों में उधार लेना, वो टेलीफोन करके कहते हैं और रुपया देना चाहते, तो कई बार लोग आकर कहते हैं मैं इतना उधार ले सकता हूं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे ये सच में कुछ भी नहीं है। इन दिनों में आप जितना चाहे उधार ले सकते हैं। उधार न मांगना यह उपलब्धि है। हम इस प्रकार की उपलब्धि का लक्ष्य रखते हैं। वो कहता है मैं हर जगह से उधार मांगता हूं, मैं बड़ी परेशानी में हूं, मैं यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मैंने यहां पर प्रार्थना की, वहां पर प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, भविष्यवाणी की और ऐसा बताया वैसे बताया और ये सब कुछ। अंत में किसी ने मुझे बताया कि मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि ये एक बीमारी है, किसी तरह का रोग है, मानसिक रोग है। और जानते हैं उनके पास सब बातों के लिए नाम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उनके पास हर बात के लिए नाम है। वो किसी प्रकार के डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कुछ नाम दिया, कंपल्सिव, ऑब्सेसिव, ऐसा कुछ, जानते हैं। इसलिए वो अब नाम लेकर बाहर आए। वो जानते हैं कि क्या है। वो जाकर सबको बताने लगे मैं कंपल्सिव ऑब्सेसिव ये हूं, जानते हैं। जानते हैं मैंने कहा ये कहां है पुराने नियम में या नए नियम में, मुझे दिखाओ। नए नियम में कहां कहता है? बाइबल कहती है आप उधार नहीं मांगेंगे परंतु राष्ट्रों को उधार देंगे। यह परमेश्वर की घोषणा आपके बारे में है। शायद आप कठिन परेशानी में हो परंतु आपको खड़े होकर घोषणा करने की आवश्यकता है कि मैं उधार नहीं मांगूंगा परंतु बहुत से लोगों को उधार दूंगा, अनेक राष्ट्रों को। इसके द्वारा आप बड़े जहाज को दूसरी ओर घुमा सकते हैं। वो गलत रास्ते में जा रहा है, आप अपने मुंह को सही कर दे, उस पतवार को विरोधी दिशा में लगाए और जल्दी ही आप पाएंगे कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप कर्ज से बाहर आ रहे हैं, कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। देखिए समस्या यह है कि आप सोचते हैं कि आपके पास समस्या है, आप इसके लिए नाम भी रखते हैं जैसे एक पदवी हो और आप अपने नाम के साथ इसे जोड़ते हैं। देखिए इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उसने कहा यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने न पाए। सबसे पहले कहा कि मुंह के साथ व्यवहार करो, फिर उसने कहा जो कुछ उसमें लिखा उसी के अनुसार करने की चौकसी करना और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और तब उसके पास वो होगा, तब उसके मार्ग सफल होगे, सब तेरे सब काम सफल होगे। ये मुंह के साथ शुरू होता है। आप जो सोचते हैं उससे भी अधिक सामर्थ्य है, आपके दिमाग से भी। और यदि आप इस तरह से देखें, आपका मुंह सबसे महत्वपूर्ण है, आपके शब्द महत्वपूर्ण है। मेरे साथ निकाले अध्याय 10, नीति वचन अध्याय 10 वचन 11। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। सब लोग कहे मेरा मुंह जीवन का सोता है। लोग जीवन के सोते को हर जगह ढूंढते हैं। मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनी जो खेत में मेहनत करते थे और किसी ने उन्हें बताया कि कहीं बाहर पर सोना है। यहां पर कठिन मेहनत क्यों करते हो? यदि आप वहां पर जाए, उस दिशा में जाए तो हर कोई जा रहा है, वहां पर सोना है, आप भी वहां पर जाओ, बहुत जल्दी पा सकते हैं। आप वास्तव में जीवन में पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। ये मेहनत है दिन भर खेती करना। इसलिए व्यक्ति ने जमीन सस्ते में बेच दी और वो बाहर निकल गया और सोना ढूंढने चला गया। खोजते रहा, कुछ भी नहीं पाया और कुछ सालों के बाद वापस आया। केवल देखना चाहता था कि जमीन कैसी है, और सबसे बड़ी तेल की कंपनी वहां पर खोदी गई थी और एक गड्ढा उसके जमीन पर और पंप से बाहर निकाल रहे थे बहुत से टन तेल। ये एक सच्ची कहानी है, ये किसी ने लिखी है। पंप से वो हजारों हजारों गैलन तेल प्रतिदिन बाहर निकाल रहे थे और वो मनुष्य जो उस जमीन का मालिक हो गया था, वो सबसे धनी हो गया उस देश में। हाँ, वो हमेशा वहां बैठे रहते था और बहुत ही नजदीक था, परंतु नहीं जानता। वो सोचता था बाहर कहीं है। मसीह लोग इसी तरह के हैं। वो जीवन के सोते को और कहीं देखते हैं, उत्तर को यहां और वहां देखते हैं। वो टिकट खरीदकर 10,000 किलोमीटर जाने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताता हूं, मैंने इस सोते को पाया है। मैंने पाया है कि उत्तर कहां है। उत्तर तो आपकी नाक के 1 इंच नीचे है, आपकी जीभ पर है। ये वहीं पर है। परंतु हम हर जगह जाने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। जानते हैं,
हम कुछ भी करने के लिए तैयार है कि जीवन का सोता पा है जहां हम जीवन, शांति और सब कुछ पा सकते हैं। ये वहीं पर है। ये परमेश्वर इतना अच्छा है कि उसने इसे आपसे 1 इंच भी दूर नहीं रखा। ये वहीं पर आप में है। आप इसके अधिकारी हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले कहते हैं, इसके बिना घर से बाहर न जाएं, इसके बिना घर के बाहर न जाएं। आप इसके बिना घर से बाहर नहीं जा सकते। आप हमेशा इसे लेकर चलते हैं। यह आपकी जीभ है। आपने इसे पाया है। कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बात यह है, परंतु हमने अपने शब्दों की सामर्थ्य को नहीं जाना है। देखिए, यह हमारी नाक के नीचे है। यह हमारे मुंह में है। वचन 19, उसी अध्याय 10 वचन 19। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धिमान है। अपराध भी होता है, मतलब वहां अपराध की कोई कमी नहीं है। वहां अपराध बहुत है। अधिक पाप कहां है वहां बातें बहुत होती है। वहां अपराध का अंत नहीं, एक अनुवाद कहता है। चलिए इस वचन को मैं आपको सारांश में बताऊं। जहां बहुत बातें होती वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। चलिए इस तरह से कहूं, जो व्यक्ति अपने शब्दों के महत्व को नहीं समझता है वो व्यक्ति, नीति वचन की पुस्तक में उसे मूर्ख कहा गया है। यदि आपको अपने शब्दों का महत्व मालूम नहीं, अगर आपके शब्दों का मूल्य मालूम नहीं, तो आप इस तरह के मूर्ख व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति जानता है कि हर शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द सामर्थी है, शब्द जो आपके मुंह से आते हैं सामर्थी हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। इन वचनों का संपूर्ण सारांश यही है। इसलिए हमें बुद्धिमानों में होना है, मूर्खों में नहीं। मूर्खों के साथ बहुत सी बुरी बातें होती हैं। बुद्धिमान लोग तो अंत को उसके आने के पहले ही देखते हैं। चलिए एक और अनुवाद पढ़ता हूं। ज्यादा बोलने से तुम पाप को नहीं टाल सकते हो, लेकिन यदि तुम कम बोलने वाले हो तो तुम बुद्धिमान हो। क्या यह अद्भुत नहीं? अगर आप हमेशा बोलते हैं, हमेशा बकबक करते रहते हैं, तो पाप से नहीं बच सकते हैं। आप पाप से नहीं बच सकते हैं क्योंकि आप बहुत अधिक बोलते हैं। यदि मुंह बंद रखते हैं तो बुद्धिमान है। यह अनुवाद एक और अच्छा अनुवाद है। जहां अधिक बातें होती हैं तो पाप का अंत नहीं होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धिमानी करता है। क्या यह अद्भुत नहीं? सबोपदेशक को देखिए। सबोपदेशक अध्याय 5 और वचन 2 पढ़ते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। इसे सुनिए, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। एक शब्द भी कहने के लिए उतावली न करना। बाइबल कहती है एक शब्द भी। यहां हिंदी बाइबल कहती है कुछ भी न कहना। एक शब्द भी, परमेश्वर के सामने एक शब्द भी उतावली से न कहना। यह कहता है आपके वचन या शब्द थोड़े ही हो। क्या ही बुद्धिमानी की सलाह है। बाइबल अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर को आपके मुंह की जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं ला सकता जबकि मुंह उसके विरुद्ध में बातें करता है। कैसे प्रभु आशीष देगा? आपको इस जीवन के सोते के द्वारा आशीष पाना है। परमेश्वर ने मुंह को जीवन के सोते के रूप में बनाया है। बहुत से लोगों के लिए मुंह परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होता, इसलिए परमेश्वर नहीं कर सकता। प्रभु ने आशीष देना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि मुंह उसके विरुद्ध में होता है। वैसे प्रभु आपके मुंह को चाहता है। जब आप उद्धार पाते, कैसे उद्धार पाते? आप विश्वास करते और मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार करते। प्रभु को आपका मुंह चाहिए। आपके मुंह के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से शैतान को भी आपका मुंह चाहिए। जब शैतान आपको कुचलना चाहता है, वो अपनी इच्छा से इसे नहीं कर सकता कि सीधा आपके घर में आ जाए और आपको कुचल दे। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। नहीं, वो परमेश्वर नहीं है। वो इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। उसे आपकी सहमति चाहिए। उसे आने के लिए जरूरी है कि वो आपको प्रभावित करे, आप में कुछ विचार डाले और फिर आप उन विचारों को बोलते जाए। केवल तभी ये होगा, वो आप पर प्रभाव डालेगा। इसलिए शैतान को आपकी सहमति चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो चाहता है वैसे कर सकता, परंतु बात यह है उसने आपको अपने स्वरूप समानता में बनाया, इसलिए आदर करता है। वो आपको छोड़कर कुछ नहीं करेगा। उसने आपको अपने जैसे बनाया है, इसलिए वो आपके सहयोग की राह देखता है।
वो भीतर आने से पहले दरवाजा खटखटाता है। हालांकि वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसे चाहे कर सकता। वो आपका आदर करता है क्योंकि उसने आपको बनाया और सबसे ज्यादा वो जानता है कि आप कौन हैं, और इसलिए वो आपका आदर करता है। बिना आपकी सहमति के वो कुछ नहीं करेगा। पर शैतान वो बेकार में है, वो कब्जा करना चाहता, वो आपको कुचलना चाहता है, परंतु आपके मुंह की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। और इसलिए ये कहता है तुम्हारे मुंह के शब्द थोड़े हो। आप अपना मुंह शैतान को देने के कारण परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं। जैसे याकूब 3 कहता है, जीभ तो आग के जैसी है, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। इसलिए किसी व्यक्ति को आप देखते हैं जो हमेशा करते हैं बक 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 तो आप पाते हैं कि आपके सामने एक मूर्ख है, सच में, और वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि शब्द बहुत है और पाप से इस तरह से बच नहीं सकते। इतने ज्यादा शब्दों के द्वारा बचना मुश्किल है। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase.